मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट कपकेक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके साथ में इसकी फ्रॉस्टिंग भी बताऊँगी आप लोगों को, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आवाज़ के लिए थोड़ी माज़रत, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने। अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1/4 कप कोको पाउडर चाहिए। आधा कप ऑयल लिया है मैंने। मैदा लिया है 1 कप और 1/4 कप, यानी कि 1/2 कप मैदा है टोटल। 1 कप पिसी हुई चीनी है। चॉकलेट एसेंस है आधा आधा चाय का चमचा। 1/4 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अच्छा, मैं इसमें चॉकलेट सिरप यूज़ करूँगी। 4 टेबलस्पून हर्शीज़ का ले रही हूँ, आप लोगों के पास जो भी हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पानी चाहिए हमें 1/4 कप। अच्छा, पतीली में मैं इसको बेक करूँगी और इसके लिए मैंने नमक लिया है। सही है, वो पतीली की बेस में बिछा दिया था। नॉर्मल सॉल्ट है हमारा, रेगुलर सॉल्ट जो होता है, और स्टैंड रख दिया है इसके अंदर। इसको मैं प्री हीट करने के लिए रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। अब हम अंडे लेंगे एक बाउल में और आधी शुगर जो है इस वक्त मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ और इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छे से इसको हम बीट कर लेंगे। जब ये थोड़ा फॉर्मी हो जाएगा फिर बाकी की जो शुगर है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और जो बाकी की जो शुगर हमने इसमें ऐड करी है वो ऐड करने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट हम इसको बीट करेंगे। तो एग और शुगर को बीट करने की जो टाइमिंग है 5 से 6 मिनट है। इसको हमें अच्छे से बीट करना है। शुगर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा टाइम देना होता है, 5 से 6 मिनट तक आप इसको अच्छे से बीट करें। अच्छा, इसके अंदर मैंने आधा जो पानी है वो ऐड कर दिया है ताकि जो शुगर है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसी के अंदर। और इसको मैं चंद सेकंड के लिए ही बीट करूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया और एसेंस भी इसी वक्त ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर और सॉल्ट भी ऐड कर दिया है मैंने और कोको पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 20 सेकंड से ज़्यादा बीट नहीं करूँगी इसको मैं। ऑयल भी इसी में ऐड कर दूँगी इस वक्त, और ऑयल ऐड करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा हमने बीट नहीं करना है, बस 10 सेकंड के लिए ही मैंने सिर्फ इसको मिक्स ही किया है। और फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 10 सेकंड के लिए ही बस मशीन चलाऊँगी, बस मिक्स हो जाए मैदा हमारा। उसके बाद बाकी का जो पानी बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वो ऐड करके उसको भी सिर्फ मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है हमने। अब हम इसके अंदर चॉकलेट सिरप ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून। चॉकलेट सिरप ना हो तो आप चॉकलेट फज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो गया है। चारों तरफ से इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी कुछ रह गया होगा एक बार फाइनल हम इसको मिक्स कर लें अच्छे से। बस अब ये रेडी है, आप इसका देख लीजिए टेक्सचर। प्लेट्स को निकाल के हम साइड पे रख लेंगे और कपकेक्स का मोल्ड्स ले लिए थे, उसके अंदर मैंने लाइन कर लिया है उसको। और ये मैंने स्पून लिया है, सॉरी स्पून नहीं, 1/4 कप का मेजरमेंट जिससे हम करते हैं वो है। और इससे मैं इसको मैं फिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/3 ही हम इसको फिल करेंगे, पूरा ऊपर तक फिल नहीं करिएगा। कपकेक को कभी भी फुल नहीं भरा जाता है। तो इस तरह से मैं इसको फिल कर लूँगी। छोटा वाला मोल्ड जो है मैं पतीली में बनाऊँगी
और बड़ा वाला जो मोल्ड है मेरे पास, जिसमें बहुत सारे कपकेक्स बन जाते हैं, तकरीबन 12, ये मैं ओवन में रखूँगी। इन सबको मैं फिल करके ओवन में रख दूँगी। मैं आपको भी सिर्फ पतीली का दिखा रही हूँ। और ये देखें, प्री हीट कर लिया था तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए, और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। टाइमिंग्स देखिए मैं इस तरह से मेंशन कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें। तकरीबन 15 से 17 मिनट के बाद इसको मैंने चेक किया था, ये हो गए हैं। एक टूथपिक इसमें इंसर्ट करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ निकले, इसका मतलब बेक हो गया है। और ओवन में जो मैंने बेक किए थे वो भी बेक होकर आ चुके हैं। इस वक्त गर्म है तो हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसको भी चेक कर लेते हैं। और ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कपकेक हमारे ठंडे हो चुके हैं, तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने बाहर छोड़ दिया था ऐसे ही। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। कपकेक बेक हो जाएं तो उसको आप हवा में नहीं छोड़िएगा, ऊपर से ड्राई हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस कपकेक्स को आपने किचन में ही काउंटर पे छोड़ देना है, ये बिल्कुल सही हो रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं काफ़ी टाइम तक ये। इसको आप 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में, और अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के अंदर रख के दे सकते हैं इजीली। ये देखिए पतीली वाला है ये कपकेक, और ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, उसके अंदर से टेक्सचर देखिएगा। ये देखिए काफ़ी सालों से ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये कपकेक्स। उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन कपकेक्स को, और अपना फीडबैक दिया करें मुझे। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं सारे ट्रे में निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको फ्रॉस्टिंग के दिखाती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने फज बना के रख लिया था पहले से। फज की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और मैं फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी दे दूँगी आप लोगों को। और ये देखिए इसको मैंने मतलब बनाने के बाद फज को फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमें इस तरह से ही चाहिए ये। और फज जो है मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। उसका सेम मतलब इंग्रेडिएंट्स जो हैं, बस चॉकलेट लेनी है आपको और क्रीम लेनी है। 200 ग्राम चॉकलेट, 200 ग्राम क्रीम ली मैंने, और उसको मैंने थोड़ी देर पकाया लो मीडियम फ्लेम पे। पहले आपने क्रीम ऐड करनी है पैन में, और इसके बाद आपने चॉकलेट ऐड करनी है, उसे पका लें। और 2 मिनट में जैसे ही हमारी चॉकलेट डिज़ोल्व हो जाए, हमारा फज रेडी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, इस तरह आप बना सकते हैं। अच्छा, इसको मैं जब फ्रिज में रख के सेट हो गया तो इसको मैं बीट कर रही हूँ एक बीटर की मदद से। और ये देखिए इसका कलर लाइट होने लगा है, ये बहुत लाइट हो जाएगा और थोड़ा सा वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगा ये बीट करने से। बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग बनती है ये देखिए इसको मैं बीट कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको मैं बीट करूँगी अच्छे से। एक बात का ख्याल रखिएगा फज बनाते हुए कि आपने इसके अंदर विपिंग क्रीम यूज़ करनी है, और कोई क्रीम यूज़ करेंगे तो ये विप नहीं होगा। ये विप करने से ये बहुत लाइट हो जाता है, बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग बनती है। तो बस आपने क्रीम का ध्यान रखना है, और अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करें। ये देखिए ये विप्ट होता जा रहा है और लाइट होता जा रहा है, वॉल्यूम में भी ज़्यादा हो रहा है। बस हमें इसको अच्छे से विप्ट करना है, और ये कलर में भी लाइट हो जाता है। ये देखिए इसकी सॉफ्ट पीक्स बन गई हैं, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी। जब ये अभी इसमें थोड़ा सा और इसको बीट करूँगी, और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बस थोड़ा सा और इसको विप्ट करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, हम इसको पाइप कर सकें। ये देखिए रेडी हो गया है, और इसका आप टेक्सचर देख लें। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये मैंने नोज़ल लिया है, स्टार नोज़ल है, और इसको हम पाइपिंग बैग में फिल करके, और फिर मैं इसे कपकेक पे इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से फिल कर दिया था मैंने। आप एक एक कपकेक उठाएंगे और इस तरह से हम इसको लगा देंगे।
ये देखिए इस तरह से आप कर लें। बहुत ही आसान है कपकेक्स बनाना, इसे आज ही ट्राई करें। अच्छा, थोड़ा सा सिरप इसके ऊपर मैं ड्रिजल कर रही हूँ इस तरह से, और ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने थे ये कपकेक, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।